पाकिस्तान में मचा घमासान, कई टुकड़ों में बांटने को तैयार जिन्ना का देश। अफगानिस्तान के साथ सीमा पर संघर्ष के बाद पाकिस्तान चौतरफा घिर गया है। भारत को तो पाकिस्तान दुश्मन मानता ही है, अब अफगानिस्तान से भी दुश्मनी हो गई है। दूसरी तरफ पीओके, लाहौर और रावलपिंडी में टीएलपी सहित कई संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके अलावा बलूच लिबरेशन आर्मी ने तो सेना और आईएसआई के नाक में दम तक कर रखा है, जिससे पाकिस्तान अब कई टुकड़ों में बंटने वाला है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कर्ज में डूबे पाकिस्तान की विद्रोही संगठन संकट बढ़ा रहे हैं। चौतरफा घिरे पाकिस्तान को कहीं भी शरण नहीं मिल रही है। इस संकट से पाकिस्तान भी चीन को उबार नहीं सकता, क्योंकि इससे चीन के खिलाफ पाकिस्तान में विद्रोह और बढ़ जाएगा। चीन बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में निवेश कर रहा है। अक्सर विद्रोही पाकिस्तान में मौजूद चीनी कंपनियों को निशाना बनाते रहे हैं। पाकिस्तान के भीतर बाहर हर तरफ अब घमासान मचा हुआ है। अफगान सीमा पर तालिबान के हमले बढ़ रहे हैं। बलूचिस्तान में बगावत स्थायी रूप ले चुकी है और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में लोग लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। इकोनॉमी से लेकर विदेश नीति पहले ही चरमराई हुई है। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान अपने इतिहास के सबसे अस्थिर दौर में दाखिल होता नजर आ रहा है। आज हम इसी को आपको बताएंगे कि कैसे इसको लेकर पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान और तालिबान शासित अफगानिस्तान के संघर्ष ने दोनों के बीच नफरत को एक झटके में सामने ला दिया है। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसमें दिख रहा है कि तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तानी सैनिकों के साथ कथित तौर पर बर्बरता की। हालांकि वीडियो की सच्चाई की पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन काबुल और इस्लामाबाद में बैर खुलकर दिखने लगा है। दोनों के बीच झगड़ा क्या है? पाकिस्तान ने हमेशा चाहा कि काबुल की सरकार उसके लिए नर्म भाव रखे। तालिबान जब सत्ता में आया तो उसकी उम्मीदें बिखरती दिखी। इस्लामाबाद का आरोप है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कई लीडर काबुल में शरण ले चुके हैं और वहां से पाकिस्तान को अस्थिर कर रहे हैं। तालिबान इससे इनकार करता है। टीटीपी के हमलों की आड़ में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमले शुरू किए। इसके बाद से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। वैसे दोनों के बीच रार की बड़ी वजह डुरुंग रेखा है। इस सीमा बंटवारे को काबुल गलत मानता है और अक्सर ही इस बात पर तनाव उभरता रहता है। हाल में तालिबान विदेश मंत्री की भारत यात्रा ने पाकिस्तान को यकीन दिला दिया कि तालिबान भी उसके दुश्मन से हाथ मिला रहा है। इसके बाद वो और भड़क उठा। दोनों के बीच झड़पें पहले से भी ज्यादा हो गई और अब हालात बेहद नाजुक बनते नजर आ रहे हैं। किस बात पर नाराज है बलूच? चलिए अब बात बलूचों की भी करते हैं, क्योंकि एक एक करके हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कुछ संगठनों ने पाकिस्तान के नाक में दम कर दिया है और पाकिस्तान इस वक्त चौतरफा घिरा हुआ है, जिससे पाकिस्तान टुकड़ों में बढ़ सकता है। दरअसल बलूचिस्तान ने पाकिस्तान की नाक में इस वक्त दम किया हुआ है। जहां कुदरत काफी मेहरबान रही, यानी बलूचिस्तान में यहां गैस खनिज जैसी कीमती खदानें हैं, फिर भी वहां गरीबी, बेरोजगारी और राजनीतिक उपेक्षा का स्तर सबसे ज्यादा है। माइनिंग के लिए वहां लोकल लोगों को प्रमोट करने की बजाय चीन से करार कर लिया गया। इन तमाम वजहों से बलूचों का गुस्सा भड़कने लगा। वैसे बलूच राष्ट्रवाद कोई नई सोच नहीं, 40 के दशक से अब तक कई बार बगावतें हुई हैं, लेकिन हाल के सालों में इसका रूप और धार दोनों बदल गए हैं। पहले यह आंदोलन सीमित भौगोलिक दायरे में था, अब इसका फैलाव और बढ़ गया है। अब इसके टारगेट सिर्फ सेना के ठिकाने नहीं, बल्कि विदेशी प्रोजेक्ट भी हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने चीन के नागरिकों और इंजीनियरों को निशाना बनाना शुरू किया है। इससे पाकिस्तान के लिए दोहरा संकट अब पैदा हुआ है। एक तरफ राजनीतिक अस्थिरता और दूसरी तरफ विदेशी निवेशकों का भरोसा टूटना। पीओके हमेशा सही रहा नाखुश। अब बात पीओके की करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी बलूचिस्तान की तरह ही असंतोष है। पाकिस्तान ने इसे जबरन अपने से जोड़े रखने का भ्रम तो पाल रखा है, लेकिन बराबरी नहीं दे पा रहा है। बीते 2 सालों में यहां कोई महीना नहीं बीता जब प्रोटेस्ट ना हुए हों। यहाँ के लोग बिजली, पानी जैसी बेसिक सुविधाओं से भी वंचित हैं। ऐसे में राजनीतिक पहुंच की बात ही क्या करें? आर्थिक और राजनीतिक उपेक्षा से जन्मा ये गुस्सा पाकिस्तान की ऐन सीमा को हिला रहा है। लगातार होते आतंकी हमले। अब बात आतंकी हमलों की भी करते हैं, क्योंकि उससे भी पाकिस्तान घिरा हुआ है। पाकिस्तान में लगातार आतंकवादी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। दूसरे देशों में दहशत फैलाने की नीति पर चल रहे पाकिस्तान को अपने ही देश में भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। आतंकवाद से जूझने के दौरान पाकिस्तान में 2025 की तीसरी तिमाही में हिंसा में कुल 46% की वृद्धि हुई है।
इसमें खैबर पख्तूनख्वा प्रांत सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र रहा। द न्यूज ने सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें इस आंकड़ों का हवाला दिया गया था कि पाकिस्तान में आतंकी हमलों और आतंकवाद रोधी अभियानों समेत हिंसा की 329 घटनाओं में कम से कम 901 लोगों की जान गई है और 599 लोग मारे गए हैं, जिसमें सुरक्षाकर्मी, आम नागरिक और आतंकवादी भी शामिल हैं। हालांकि CRSS की रिपोर्ट में बताया गया है कि तीसरी तिमाही तक ये पिछले साल के समान ही घातक साबित हुआ है। हालांकि इस साल की अगर बात करते हैं 2025 में अब तक 2414 मौतें दर्ज की गई हैं, जबकि 2024 में 2546 मौतें दर्ज की गई थी। वहीं ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में अभी मौतों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि अभी साल बीता नहीं है और जैसे जैसे साल बीतेगा 2025 के अंत तक ये मौतों की संख्या बढ़ती रहेगी। जो सवाल उठा रही है कि क्या अब पाकिस्तान में आतंकियों का भी राज होने वाला है, जिससे अब पाकिस्तान पूरी तरीके से घिरा हुआ है। अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांत आतंकवाद से सबसे ज्यादा इस वक्त प्रभावित दिख रहे हैं। देश भर में हुई आतंकी घटनाओं में 96% इन्हीं दो प्रांतों में हुई है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहा, जहां हिंसा से जुड़ी लगभग 71% मौतें हुई और 67% घटनाएं हुई। इसके बाद बलूचिस्तान का स्थान रहा, जहां 25% से ज्यादा मौतें और 85 घटनाएं दर्ज की गई। इन दोनों क्षेत्रों में कुल घटनाओं का लगभग 96% रहा है। वहीं सिंध में भी घटनाओं में वृद्धि हुई है, यहां पर 162% की वृद्धि देखी गई है और लोग मारे गए हैं। पहली बार सेना भी दिख रही खलनायक, यानी अब ये कहा जा सकता है कि बाहरी मोर्चे के साथ साथ पाकिस्तान का अंदरूनी ढांचा भी चरमराया हुआ है। राजनीति भी जैसे डरे हुए राजा की गद्दी बन चुकी हो, जिसमें बार बार उठापटक हो रही है। जनरल आसिम मुनीर की कमान में सेना अब भी सबसे ताकतवर संस्था तो है, लेकिन जनता का भरोसा तेजी से घट रहा है। सोशल मीडिया पर भी अब इसकी झलक दिख रही है। पहली बार पाकिस्तान में खुलेआम जनरल्स गो होम जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। यह सब कुछ तब भी संभल जाता अगर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत रहती, लेकिन यहां वो भी IMF जैसी संस्थाओं की रहम पर चल रही है। कुल मिलाकर इस्लामाबाद अब वो झेल रहा है जो आजादी के बाद से उसके लिए सबसे नाजुक वक्त है। पाकिस्तान पर दांव खेलता चीन भी अब पैसे डूबने के डर से नए इंफ्रास्ट्रक्चर पर उस तरह निवेश नहीं कर पा रहा है जैसे कुछ साल पहले किया करता था, जो हमने आपको प्रोग्राम की शुरुआत में भी बताया। क्या पाकिस्तान फिर से बढ़ सकता है? पीछे लौटे तो पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है का अलग होना कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। लगातार 3 दशक तक हुए भेदभाव के बाद यह विस्फोट हुआ और इतना भयंकर हुआ कि बंटवारे पर जा रुका। आज की स्थिति कुछ हद तक मिलती जुलती है। सरकार पूरी तरह सेना के भरोसे टिकी है, लेकिन सेना खुद ही मार खा रही है। विदेश नीति भी कमजोर हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जरूर मिल बैठे हैं, लेकिन साथ देने के लिए वो भी तैयार नहीं दिखते। यहां तक कि सऊदी अरब और UAE जैसे पारंपरिक सहयोग भी अब ठंडापन पाकिस्तान के लिए बरत रहे हैं। हालांकि बंटवारा सिर्फ असंतोष या हिंसा से नहीं होता, इसके लिए कई शर्तें हैं, जैसे सेंटर का कंट्रोल काफी कमजोर पड़ जाना, देश के भीतर समांतर ढांचा तैयार होना, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन या मान्यता मिलना। फिलहाल पाकिस्तान के हालात इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अगर हालात पर काबू नहीं पाया गया तो फंक्शनल यूनिटी टूट सकती है। मतलब देश दिखेगा एक, लेकिन अलग अलग हिस्सों की शर्तों पर। ये वैसा ही है कि जैसे आपसी लड़ाई में घर में रसोई बढ़ जाए, लेकिन दिखावे के लिए एक संयुक्त परिवार बना रहे। और पाकिस्तान में ऐसे ही संयुक्त परिवार बना रहेगा, लेकिन रसोई अलग अलग होगी। यानी पाकिस्तान कई प्रांतों में बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जैसे हमने आपको बताया कि POK के लोग विद्रोह कर रहे हैं, बलूचिस्तान में विद्रोह हो रहा है, TTP ने आतंक मचाया हुआ है। और पाकिस्तान अगर कई हिस्सों में बंटेगा तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का आगे आने वाले समय में दुनिया से नक्शा भी मिट सकता है। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन कैपिटल TV आपको हर खबर बताएगा और पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा आपके सामने लाता रहेगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल TV को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।